एक वैचारिक शादी जो सत्ता के दबाव में टूटने के कगार पर है। अब देखना यह है कि तलाक के बाद कौन किसके साथ डेट करता है और जनता किसको मंडप में वापस बुलाती है। राजनीति में रिश्ते शादी जैसे होते हैं, जब तक चले दोनों खुश, जब टूटे तो कारण हमेशा अंदरूनी निकलता है। और अब राजनीति की सबसे पुरानी जोड़ी बीजेपी और आरएसएस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां साथ साथ का वादा बस अब नहीं में बदल चुका है। रिश्ते की शुरुआत और नींव यह रिश्ता उस दौर में शुरू हुआ था जब जनसंघ का सपना था कि एक दिन वो केंद्र की सत्ता में बैठेगा। संघ के स्वयंसेवक दिन रात मेहनत करते, शाखाओं में वैचारिक ट्रेनिंग देते और फिर उन्हीं लोगों को राजनीति की तरफ धकेलते ताकि संघ का राष्ट्रवाद राजनीतिक चेहरा पा सके। आरएसएस के लिए बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं थी, बल्कि उसका राजनीतिक विभाग थी। संघ विचार देता था, लोग देता था, संगठन देता था और बदले में बीजेपी उस विचारधारा को संसद से लेकर गांव की पंचायत तक पहुंचाती थी। लेकिन जैसे हर शादी में वक्त के साथ छोटे छोटे मतभेद बड़े हो जाते हैं, वैसे ही इस रिश्ते में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई। दरार की शुरुआत, पहली बड़ी दरार तब आई जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। शुरुआत में संघ खुश था, अपना आदमी प्रधानमंत्री बना है जो बचपन से संघ की शाखा में पला बढ़ा है। लेकिन 2014 के बाद मोदी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने संघ एजेंडे से ज्यादा अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। मोदी का फोकस अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इमेज पर ज्यादा था। आरएसएस चाहता था कि राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, हिंदू राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लगातार केंद्र में रखा जाए। संघ के अंदर यह चर्चा शुरू हुई, क्या मोदी अब भी हमारा आदमी है या अब वो सिर्फ खुद का है। 2019 के बाद की ठंडी जंग, 2019 की चुनावी जीत ने मोदी शाह की जोड़ी को अजेय बना दिया। सत्ता इतनी मजबूत हो गई कि आरएसएस की सलाहें अब सुनने की बजाय सुना दी जाती थी। उदाहरण, कई राज्यों में मुख्यमंत्री चयन में संघ की पसंद को नजरअंदाज किया गया। संगठन में संघ के पुराने कार्यकर्ताओं की जगह मोदी शाह के भरोसेमंद लोगों को जगह मिली। तीसरी सरकार की पॉलिसी मीटिंग्स में संघ का दखल धीरे धीरे कम कर दिया गया। संघ को लगने लगा कि बीजेपी अब संघ की पार्टी नहीं रही, बल्कि मोदी की कंपनी बन गई है। मोहन भागवत के बयान, तलाक का ऐलान। पिछले कुछ महीनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कई बयान साफ इशारा कर रहे थे कि रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, सिर्फ आर्थिक विकास से देश मजबूत नहीं होता, सांस्कृतिक पहचान भी जरूरी है। एक और बयान में, कोई भी नेता स्थायी नहीं होता, संगठन सबसे ऊपर है। यह बयान बीजेपी के अंदर गूंजे, लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। मीडिया ने भी इसे ज्यादा नहीं उछाला, क्योंकि बीजेपी की मीडिया मैनेजमेंट मशीन बहुत मजबूत है। आज की स्थिति, अनौपचारिक अलगाव सूत्रों के मुताबिक अब आरएसएस और बीजेपी के बीच रोजमर्रा का समन्वय लगभग खत्म हो चुका है। चुनावी रणनीतियों में आरएसएस का इनपुट नहीं लिया जा रहा। राज्यों में संघ के कार्यकर्ता अब पहले जैसी ऊर्जा से बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे। कई जगह संघ अपने अलग उम्मीदवारों या निर्दलीय समर्थित चेहरों को मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे शादी के बाद पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अब खाना, खर्च और दोस्त अलग अलग हो गए हैं। नई दिल्ली की राजनीतिक गलियों में इन दिनों जो सबसे ज्यादा फुसफुसाहट है, वो है संघ और मोदी के बीच की दूरी। बीते कुछ महीनों से लगातार नागपुर मुख्यालय में एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। विषय एक ही, भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा और आने वाले चुनावों की रणनीति क्या होगी। लेकिन इन बैठकों में एक चेहरा बार बार गायब है, नरेंद्र मोदी। बार बार बुलावा, लेकिन कोई जवाब नहीं। संघ के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री को कई बार संदेश भेजा, कभी औपचारिक निमंत्रण, कभी अनौपचारिक आग्रह, लेकिन हर बार या तो मोदी व्यस्तता का हवाला देते हैं या तारीख बदलने की बात करते हैं। संघ की परंपरा में ऐसे बुलावे को अनदेखा करना केवल प्रोटोकॉल का मामला नहीं होता, यह रिश्तों के बिगड़ने का संकेत भी देता है। अंदरूनी हलचल आरएसएस के भीतर एक वर्ग मानता है कि मोदी की दूरी अब रणनीतिक है। पार्टी अध्यक्ष के चयन में संघ का हस्तक्षेप कम करने और खुद की पकड़ मजबूत करने की उनकी कोशिश साफ नजर आ रही है।
लेकिन संघ को भी अब एहसास है कि अगर उन्होंने यह लड़ाई अभी नहीं लड़ी तो भविष्य में उनका प्रभाव और घट सकता है। नागपुर का माहौल। नागपुर में चल रही बैठक में माहौल गंभीर है। कपड़े की कुर्सियों पर बैठे वरिष्ठ पदाधिकारी, फाइलों में दर्ज नाम और एक एक कर रखे जा रहे प्रस्ताव, सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संघ इस बार पीछे नहीं हटेगा। कुछ सूत्र बताते हैं कि संघ अब सीधे अपने पसंदीदा नाम का ऐलान करने पर विचार कर रहा है, चाहे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सहमति मिले या न मिले। अंतिम फैसला लेने की तैयारी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बैठक में साफ कहा, अब बहुत हो चुका। अगर हमें अनसुना किया जाएगा तो हमें खुद निर्णय लेना होगा। यह बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। इतिहास गवाह है कि जब भी संघ ने ऐसा स्टैंड लिया है, भाजपा में भूचाल आ गया है, चाहे वो अडवाणी युग का अंत हो या 2014 से पहले के टिकट वितरण के विवाद। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव संघर्ष का केंद्र। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव सबसे बड़ा विवाद बन गया। संघ का नाम संजय जोशी, मोदी शाह के नाम धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। नागपुर का बयान, संगठन हम चलाएंगे। दिल्ली का रुख, निर्णय हमारा होगा। मीडिया इसे बीजेपी का सबसे बड़ा आंतरिक युद्ध बताने लगता है। नागपुर बनाम दिल्ली, शक्ति के दो ध्रुव। नागपुर शाखा की सिटी, प्रचारकों की लंबी मीटिंग। दिल्ली पीएमओ की लाइटें रात भर जलती हैं। शाह फोन पर राज्यों के नेताओं से बात कर रहे हैं। दोनों ध्रुव अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड #RSS मोदी, #नागपुर वर्सेस दिल्ली। मीडिया की भूमिका, आग में घी। टीवी चैनलों पर डिबेट्स, क्या आरएसएस मोदी को चुनौती दे सकता है? भागवत कमजोर हो गए हैं? नहीं, ये उनकी रणनीति है। मीडिया दोनों ध्रुवों के बीच तनाव को और बढ़ा देता है। मोदी सरकार पर असर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी। संघ का ग्राउंड नेटवर्क, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता, वैचारिक निष्ठा, मुफ्त में दिन रात मेहनत करने वाला मानव संसाधन। अगर ये ताकत कमजोर हुई तो मोदी सरकार की चुनावी मशीनरी पर बड़ा असर पड़ेगा। विपक्ष को नए मौके मिलेंगे, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी का सीधा जनाधार बहुत मजबूत नहीं है। अगर इस रिश्ते को बॉलीवुड फिल्म से तुलना करें तो ये हम साथ साथ हैं से शुरू होकर अब अजब प्रेम की गजब कहानी की तरह हो गया है, जहां दोनों को एहसास हो चुका है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। और राजनीति में जब दो ताकतवर साथी अलग होते हैं तो ये सिर्फ उनका निजी मामला नहीं रहता, इसका असर पूरे देश की सत्ता के समीकरणों पर पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक संघ अब बीजेपी के अंदर पुराने चेहरों की वापसी करवाने की कोशिश करेगा। बीजेपी शायद संघ मुक्त पार्टी बनने की तरफ कदम बढ़ाएगी। यह अलगाव धीरे धीरे औपचारिक भी हो सकता है अगर अगले चुनाव में सीटों का प्रदर्शन गिरा। तो दोस्तों, ये थी बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते की कहानी। एक वैचारिक शादी जो सत्ता के दबाव में टूटने के कगार पर है। अब देखना यह है कि तलाक के बाद कौन किसके साथ डेट करता है और जनता किसको मंडप में वापस बुलाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।